कथा प्रयागराज में सुत जी सैनुक आदि ऋषियों को सुनाते हैं, विप्र लोगों को सुनाते हैं, और ये कथा एक तरफ ब्रह्मा जी अपने सदपुत्र नारद जी को ब्रह्मलोक में सुनाते हैं। नारद जी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, पिता ब्रह्मा, आप हमें ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाओ जो सुनने के बाद हम तृप्त हो जाए, भगवान महादेव के दृढ़ भक्त बन जाए। तो आगे ब्रह्मा जी इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, अब ये रुद्र संहिता में तृतीय खंड, जिसको पार्वती खंड कहा है, जिस खंड में 55 अध्याय, उसमें भगवती की कई लीला बताई हैं, भगवान महादेव की कई लीलाएं बताई। और ब्रह्मा जी को नारद जी पूछ रहे हैं, प्रभु हे पिता ब्रह्मा, हमें आगे की यह कथा सुनाइए कि जो पिता दक्ष के यज्ञ में सती ने अपना देह जो है अग्नि में होम दिया, उसमें दे दिया, बाद में मां भगवती ने शरीर त्याग के बाद हिमालय की पुत्री किस प्रकार बनी। मां सती जो है हिमालय पुत्र किस प्रकार बनती। नारद जी के प्रश्न यानी हमारे प्रश्न है ये सारे। दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितोर्मखे, जो दक्ष की पुत्री सती थी, इस देह को यज्ञ में डालने के बाद कथम गिरी सुता ब्रह्मन बभुव जगदम्बिका, वो ही सती दूसरे अवतार में शैल पुत्री यानी हिमालय की पुत्री किस प्रकार बनी, वो कथा हमें भाव से सुनाइए। और ये मां भगवती हिमालय पुत्री किस प्रकार भगवान की आराधना तप करती है, वो बात हमें कहिए। और उस तप में भगवान महादेव को पति के स्वरूप में पाने का वरदान वो किस प्रकार लेती है, वो भी बताइए। देखिए, भगवान महादेव इस पृथ्वी पर अनेक विविध स्वरूपों में विराजमान। भगवान ने अपने ही अंग से नारायण को उत्पन्न किया, उस नारायण को ही गोलोक में कृष्ण के स्वरूप में भगवान ने राज्याभिषिक्त किया। और वही कृष्ण पृथ्वी पर आते हैं तो कई प्रतिज्ञा लेते हैं। और क्या प्रतिज्ञा लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हम इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, क्यों? साधुओं की धर्म की रक्षा करने के लिए। भगवान ये गीता में केवल बोध नहीं दे रहे, सुनिए, आज तक बोध आपने देखे होंगे कि भगवान ने अर्जुन को यह बोध दिया, लेकिन कई कई जगहों पे भगवान ने प्रतिज्ञा ली। तो भगवान यहां घोषणा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, सुनो, जब साधु और यहां धर्म के ऊपर हानि जब जब इस पृथ्वी पर होगी, तब मैं खुद अवतार लेकर इस पृथ्वी में प्रकट होऊंगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम इस भूमि में
सभी जगहों पे धर्म की स्थापना के लिए हर युग में आते हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान केवल बोध नहीं, ज्ञान नहीं, प्रतिज्ञा भी लेते हैं। सुनिए, तुलसीदास ने भी अपने शब्दों में कहा है, भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं। हमारे मानस का भी प्रसाद है, सुनिए किसके कारण भगवान यहां आते हैं। ये मानस का प्रसाद तुलसीदास सुना रहे हैं। गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी। जय हो। गोद्विज धेनु देवहितकारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, गोद्विज धेनु देवहितकारी। भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं, गो यानी गाय। भगवान से गाय की दुर्दशा नहीं देखी जाती। भगवान स्वयं कहते हैं, अगर गाय का दुख हम नहीं देख सकते और गाय आपके सामने से अगर रोती 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 चले जाए ना, तो समझ लेना हमारा दरिद्र सामने है, हमारा दुर्भाग्य सामने है। ब्राह्मण देव धर्म के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवती प्रकट होकर सभी का कल्याण करती है। नारद जी ने प्रश्न पूछा था, ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, आपने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे मेरा मन बहुत आह्लादित हो गया, क्योंकि आज मेरे नाथ महादेव की विवाह की कथा होगी। आपने जैसा प्रश्न पूछा है उसमें क्यों आनंद है? ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष के घर यज्ञ में सती ने देह छोड़ा। देह त्याग करने के बाद भगवती शिवा जो थी दूसरे अवतार में हिमालय की तपश्चर्या से हिमालय के घर पार्वती के स्वरूप में प्रकट हुई। और वो पार्वती भगवान महादेव को पाने के लिए तप करने लग गई और तप से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने आरंभ में इतनी बात बताई, नारद जी ने कह दिया, नहीं 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 पिताजी, आज तो पूरी कथा सुननी है हमें, ऐसे नहीं, आज हम पूरी कथा सुनना चाहते हैं विस्तार से।
नारद जी ने कहा पूरी कथा का वर्णन विवाह के साथ, क्योंकि विवाह हमने कभी देखा नहीं है और इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अगर कोई अद्भुत विवाह पहले हुआ हो तो केवल और केवल मेरे महादेव का। इसलिए हमें कौतुक है वो जानने के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, हिमालय और मैना का उत्तम चरित्र जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, सुनो, जिसको मैं विस्तार से सुनाता हूं। उत्तर दिशा की ओर जो हिमालय है वो पर्वतों का राजा है, और पर्वतों का राजा होकर इस धरा में सभी को पुण्य प्रदान करने की जगह आप हिमालय के ऊपर तप करते हो 10 गुना फल ज्यादा देकर। उस पर्वत के ऊपर ऋषि मुनि महंत संत और व्याघ्र पशु आदि जीव के लिए वो तो एक अपना घर है। ऐसी पवित्र धरा जिसको हिमालय का, जहां सिद्ध लोग आते हैं, तपश्चर्या करते हैं, और इनके साथ साथ मेरे महादेव का भी अति प्रिय स्थान जो है वो ये हिमालय है। अत्यंत पवित्र स्थान, विष्णु का जो अंश है ये हिमालय है। ये हिमालय राज जो थे उनका विवाह अपने वंश की वृद्धि के लिए ब्रह्मा जी को कहा, देवों के कल्याण और हम अपने वंश की वृद्धि के लिए हम विवाह करना चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी और सभी देव लोग पितरों के पास गए, जहां पितृलोक है उस पितृलोक में गए और पितृलोक में जाकर पितृ को कह दिया, आपकी 3 कन्या में जो ज्येष्ठ मैना है उनका विवाह पर्वतराज हिमालय के साथ किया जाए। देवों के हित के लिए, धर्म के हित के लिए ये हम प्रस्ताव लेके आए हैं जिसमें हम सभी का हित होगा। विस्तार से कहा, और ये मैना को पिछले जन्म में मैना जो थी उसको श्राप भी है। जब वो पितरों की कन्या हुई उस समय श्राप भी है, और उस श्राप की निवृत्ति के लिए भी मैना को पृथ्वी पर हिमालय राज के साथ विवाह करवाना चाहिए। पितृ मान गए और मैना का विवाह हिमालय के साथ किया गया। जो मैना थी उनके विषय में भी नारद जी को प्रश्न हुए और नारद जी ब्रह्मा जी को पूछने लगे, ये गुप्त रहस्य वाली जो कथाएं वो विस्तार से कहिए, क्योंकि हमें अब जानने की तीव्र इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? तीव्र इच्छा। आप हमें बताइए, ये जो मैना है वो कैसे श्राप पाती है और कैसे पितरों की कन्या होती है? तब ब्रह्मा जी इस कथा को कहते हुए कहते हैं, सुनो नारद, हमारे एक पुत्र दक्ष के घर 60 कन्या हुई थी, उनमें सभी को कन्याएं दी गई। वैसे ही एक स्वधा नाम की जो दिक्री थी, जो पुत्री थी, जो कन्या थी, वो कन्या पितरों के साथ बिहाई गई। उसके विवाह पितरों के साथ हुए।
और स्वधा और पितरों की मानस पुत्रियां 3 हुई। और ये 3 जो पुत्रियां हुई, इनमें 3 पुत्रियां, जिसका मैना, धन्या और कलावती नाम हुआ। मैना नामनी सुता ज्येष्ठा, मध्या धन्या कलावती, अन्त्या एता सुता सर्वा पितॄणां मानसोद्भव। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थी, अयोनिज पुत्रियां। जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, मन में संकल्प किया और ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रकट हुए, वैसे ही ये पितरों की मानस पुत्रियां थी, अयोनिजा, जिसको अयोनिजा भी कहते हैं। ये तीनों लोक में वंदनीय थी। एक दिन उनके मन में इच्छा हुई, हम भगवान नारायण के श्वेत कल्प, जहां पे भगवान नारायण रहते हैं, जो श्वेत द्वीप से जाना जाता है, और श्वेत द्वीप में नारायण बसते हैं, उनके दर्शन की इच्छा और भगवान नारायण को देखने की इच्छा हुई है, हम वहां जाए। तब ये तीनों कन्याएं नारायण के श्वेत द्वीप में गई, और उस समय में भगवान नारायण के यहां सभी देव भी आए थे। भगवान के दर्शन की इच्छा के लिए सभी देव भी आए थे। वहां गांधर्व गान नृत्य कर रहे थे, और उस जगह पे ये तीनों कन्या गई है, और एकदम ही वहां श्वेत द्वीप में 4 मुनि कुमार, जिसको सनकादि मुनि कहा गया है, वो आए। सभी देवगण जो थे बैठे, सभा में जो सब बैठे थे, वो वहां देव सभी मुनि को आने से तुरंत खड़े होकर उनको सम्मान दिया, उनको अभिवादन दिया, उनको नमन किया, उनकी पूजा की गई। लेकिन स्वरूप के मद से जो 3 ये कन्या थी, वो अपने स्थान से खड़ी नहीं हुई, और ये बात सनकादि मुनि के नजर में आई। तब ये सनकादि जो मुनि थे, उन्होंने इस 3 कन्याओं को श्राप दे दिया, कहा आप मृत्यु लोक में जन्मोगी, आपका पतन होगा, आप यहां से मृतलोक में जन्मोगी, आपका पतन होगा। और ये श्राप मिलने के बाद उनको मालूम हुआ, और वो प्रायश्चित करने के लिए उनके पैर में गिड़गिड़ा रही है। सनकादिक मुनियों को सभी देवों ने भी प्रार्थना की, ये पितरों की कन्याएं हैं, उनको ये विवेक नहीं रहा, प्रभु उनको माफ कीजिए, भगवान उनको आप माफ कीजिए। तब यहाँ ये जो 4 मुनि कुमार थे, उन्होंने बताया, ये 4 मुनि कुमारों ने कहा श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन मैं आप उस श्राप को धन्य बनाने की बात कहता हूं। ये पृथ्वी के ऊपर तो जन्मेगी, लेकिन ये तीनों के घर भगवती, भगवती इस ब्रह्मांड की जो मां है, वो तीनों के घर जन्म लेगी। कह दिया, पहली जो है, जिनका नाम मैना है, और वो मैना नगाधिराज हिमालयी जो विष्णु का अंश है, उनकी धर्मपत्नी बनेगी, और उनके गर्भ से मां भगवती पार्वती, सती के दूसरे अवतार, जो सती का देह त्याग हुआ, उनके दूसरे अवतार से पार्वती का अवतरण होगा, प्रकट होगी मां। विष्णोर अंशस्य शैलस्य
हिमाधारस्य कामिनी ज्येष्ठ भवतु तत्कन्या भविष्यत्येव पार्वती। ये पहली जो कन्या है जिनका नाम पार्वती होगा और वो पर्वतराज की पुत्री, इसलिए उनको पार्वती नाम कहा जाएगा। ये पर्वतराज की पुत्री होगी। तो सुनो, मैं ना आपका अवतरण पृथ्वी के ऊपर होगा, लेकिन आपके कुख से, आपके गर्भ से भगवती पार्वती प्रकट होगी। दूसरी कन्या का नाम धनिया था और उनके विषय में बताते हुए कहते हैं, धनिया आपका दूसरा जन्म पृथ्वीलोक में जो यशस्वी और दिव्य ज्ञानी जनक राजा बनेगे, और जनक राज की पत्नी जो है उनका नाम सुनैना, आप सुनैना के अवतार में अवतरित होगी। आपका ब्याह जो है वो दशरथ जनक राजा है, जनक राजा के साथ होगा और आपका उस समय में सुनैना नाम होगा, और आपके कारण आपके घर में मां भगवती परांबा सीता के स्वरूप में प्रकट होगी। धन्या प्रिया द्वितीया तू योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मी नाम्ना सीता भविष्यति। हे धनिया, आपका जन्म सुनैना के नाम से होगा और आपके गर्भ से मां भगवती सीता प्रकट होगी। और तीसरी कन्या जिनका नाम कलावती था, सनकादि ऋषियों ने बताया, कलावती ये श्राप आपको भी लगेगा, लेकिन आप मृत्युलोक में, और ये वृषभान जो है उनकी पत्नी का नाम कीर्ति देवी होगा। आज कई लोग तर्क करते हैं भागवत जी में राधा का नाम है ही नहीं, हमारे शिव पुराण में इसका ये प्रमाण है। राधा कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। मुनियों कहते हैं आप तीसरे जो कलावती नाम से हो वो वृषभान और आपकी मां के गर्भ से जन्म होगी, तब आपका नाम राधा होगा। आपका नाम क्या होगा? राधा होगा। वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावते भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरान्तः। आप द्वापर के अंत में आओगी और द्वापर के अंत में आप राधा के नाम से प्रकट होगी। ये तीनों की अवतार कथा बताई है। यहाँ हिमालय और मेनका पार्वती की उपासना कर रहे हैं। उपासना से भगवान महादेव को प्रसन्न कर रहे हैं। सती के स्वरूप में ही पार्वती यहाँ मैना के गर्भ से प्रकट होती है। जनक और सुनैना से सीता का जन्म होता है। वृषभान और कीर्ति देवी से राधा नाम की पुत्री होती है, जो कृष्ण की प्रिया होती है, जो कृष्ण की प्रिया होती है।
नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, हे पिता ब्रह्मा, मेनका के पूर्व जन्म की जो कथा है वो हमें आप विवाह का वर्णन जो सुनाया, लेकिन उसके विवाह के बाद क्या हुआ? जब हिमालय ने मेनका के साथ शादी की, विवाह किया, उसके बाद की कथा आगे सुनाइए। पूर्व का वृतांत तो हमने सुन लिया कि ये मैना पितरों की कन्या हिमालय को दी गई, और हिमालय और मैना अपने इस सदगृहस्थ जीवन में कैसे भगवती को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद सुनो, जब हिमालय राज और मेनका की शादी हुई, विवाह हुआ, तब वहां सभी देव गए इकट्ठे होकर, सभी देव का सम्मान, सभी विप्रों का सम्मान, और इतना धन खर्च हुआ, पूरा भंडार हिमालय राज का खोल दिया गया। हिमालय जो है वो सामान्य नहीं है, अखूट संपदा के स्वामी हैं। आज भी पर्वत में कई जड़ी बूटियां से लेके कई धातुएं उपलब्ध होती है। हिमालय संपन्न राज है। हिमालय जो है वो सामान्य नहीं है। इस धन संपदा का जो स्वामी, पृथ्वी का रक्षक, इस पृथ्वी को अगर भारत को रक्षा मिल रही है तो हिमालय की धार है, वो हिमालय। उन हिमालय ने अपने सभी जनपदों में भंडार खोल दिया, दान दिया, सुवर्ण दान दिया, रत्न दान दिया, जिस प्रकार जो जिसका अधिकारी उस प्रकार के दान दिए। और तभी उसी समय अवसर पाकर देव लोग हिमालय के घर भवन में आए, और हिमालय के भवन में जब आए तब हिमालय और मैना ने उन सभी देवों का स्वागत किया। स्वागत में सभी को अभिवादन किया गया, उच्च स्थान दिया गया, और सभी देवों ने हिमालय को कहा, सुन हिमालय, जो कार्य के हेतु हम आए हैं उसका कारण हम बता दें। मां भगवती सती ने अपना देह त्याग दक्ष मखे यानी दक्ष के यज्ञ में किया। उस समय से भगवती सती शिव के विरह में है, और शिव सती के विरह में। तो उन दोनों को मिलाने के लिए इस सृष्टि के अंदर भगवान महादेव तपाग्नि में बैठे हैं, अपने गले में मुंड माला, अस्थियों की माला, जो सती के शरीर की अस्थियां पहनकर बैठे, विरह में बैठे। हमारे देवों से हमारे महादेव का कष्ट देखा नहीं जाता। उनके विरह को तोड़ने के लिए हमें आपकी और मैना की आवश्यकता होगी। मैंने पहले ही बताया है, आप ब्रह्मांड में इतने सारे जीव हैं जो इस गर्भ में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ब्रह्मांड में जो जीव हैं उसके लिए इस भूमि के ऊपर ऐसे गर्भ धारण करने वाली स्त्रियां नहीं है, ऐसे भक्ति का साधन करने वाले पिता नहीं है। तो यहां योग्य हिमालय जो धन का भी अकूट भंडार और भक्ति का भी उत्तम साधन। अरे हिमालय की तड़ेटी में बैठकर आप भी जप कर लो, आपको भी 10 गुना फल वो हिमालय देंगे। वो जगह हिमालय है। हिमालय राज को कहा और उनके लिए आप तप करो, तप करो। और उस समय में मां भगवती की उपासना करने के लिए हिमालय और मैना ने आरंभ किया है। हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छे अच्छे स्तोत्र लिखे, जिसमें एक महिषासुर मर्दिनी नाम का स्तोत्र है। यहां हिमालय और मैना जो है वो तप कर रहे हैं, और तप किसका? मां भगवती का। और तप करते करते मां की आराधना करते हैं, और आराधना करते करते मां को कहते हैं, मां प्रसन्न हो, भगवती प्रसन्न हो। हे गिरि नंदिनी नंदित मैदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी
महिषासुरी विष्णुविलासिनी विष्णुनुते। भगवती है सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी मूर्ते। जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। दुर्वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मर्षिणि हर्षरते। भुवन पोषिणि शंकर पोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते। धनुजनि रोषिणि दुर्मद शोषिणि दुर्मद रोषिणि सिन्धुसुते। जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अति जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते। शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ मंजिनी रासरते। जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय है महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भय सत्य कंड विखंडित रुंड विकुंडित सुंड गजाधिपते। रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शोण मृगाधिपते। निज मुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय है महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। रम्यकपर्दिनि महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। रम्यकपर्दिनि शैलसुते। रम्यकपर्दिनि शैलसुते। यहाँ हिमालय राज और मैना जो है भगवती की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और यहाँ कुछ व्यास जी ने भी प्रार्थना लिखी, हम उसका भी थोड़ा सानिध्य ले। त्रिशक्तिं पावनां शान्तां पुष्टिं परं पावने वयं नमामहे भक्त्या महद्व्यक्तरूपेण। हे उमा देवी, संसार की जो माता है आप, शिवलोक में आप वास करने वाली सदा शिव प्रिया महेश्वरी दुर्गा, आपके चरणों में वंदन। सभी देवों ने उनको प्रार्थना की। भगवती प्रकट हुई और दक्ष राजा जो हिमालय राज थे, इन्होंने भगवती के तप के लिए 3000 साल तक तपस्या की। और भगवती जब प्रकट हुई ना, तो भगवती का इतना अद्भुत स्वरूप जो कोटि सूर्य समप्रभा है। भगवती कितने स्वरूपों में तेज धरती है, 1 करोड़ सूर्य का तेज इकट्ठा कर लो, लेकिन भगवती उनसे भी दैदीप्यमान दिव्य। भगवती का इतना दिव्य भव्य स्वरूप। भगवती वहां प्रकट हुई और हिमालय और मैना को वरदान देने के लिए भगवती मां आई। तब कहा, हिमालय राज, हे नगाधिराज, सुनो, आप दोनों की तपस्या से मैं बड़ी प्रसन्न हूं, वर मांगिए।
मैना ने और हिमालय राज ने भगवती के चरणों में वंदना की, कहा मां हम आपके दर्शन से बहुत धन्य हुए हैं। आप वर दीजिए मुझे। कैसा वर? हम हिमालय अपने वंश की वृद्धि के लिए मां आपसे वर मांग रहे हैं, ऐसे संतान मुझे हो जो बली हो और इस पूरे संसार में पर्वतों की सेना लग जाए। हमारे वंश की वृद्धि के लिए मां हम आपसे वर मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे हमारे गर्भ से संतान हो जो बलशाली हो। साथ में मां आप भी खुद प्रकट होके हमारे घर आइए।